खुद जाने बिना ईश्वर को नकारना या मानना दोनों अंधविश्वास है। नहीं समझे? समझाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर पे रहता हूँ और आज इस चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो है। भगवान को मानना या ना मानना, भगवान है या नहीं है। आज के युवा पीढ़ी, आज के जो युवा वर्ग है, उनमें यह प्रश्न कूट कूट के भरा हुआ है कि सही में भगवान है या नहीं। आप देखते होंगे बहुत से बाबाओं के पास वो जाते तब उनको पहला ही सवाल पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? अगर कोई मुझे ये सवाल पूछे क्या आपने भगवान को देखा है, तो मेरा जवाब हाँ होगा, क्योंकि मैंने भगवान के अस्तित्व का अनुभव लिया है। यह अनुभव आपने नहीं लिया, यह अनुभव उन लोगों ने नहीं लिया जो लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि भगवान को मानना या ना मानना दोनों अंधविश्वास है। क्यों अंधविश्वास है, इसके लिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये वीडियो 2-3 वीडियोस के पार्ट में रहेगा, क्योंकि एक साथ बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए आप सभी लोगों से दरखास्त करता हूँ, पूरा वीडियो देखिए। कोई भी कमेंट्स करने के पहले, मैं कोई भी धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं खुद भगवान को मानता हूँ। मैं मानता हूँ ओम ही सर्व कुछ है, ओम ही ब्रह्म है, यह मैं मानता हूँ। लेकिन हमारे समाज के अंदर में, एक हिंदू समाज के अंदर में, यह जन जागृति होना जरूरी है कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो लोग इस चीज को नकारते कि भगवान का अस्तित्व है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को मैंने चुना हूं। क्या आपने भगवान को देखा है? 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 हर जगह से नहीं आवाज आ रही है। हर कोई बोल रहा है नहीं, हमने भगवान को नहीं देखा। हमने मंदिर में भगवान की मूर्ति देखी है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भगवान को नहीं देखा। फिर आज के बच्चों का जो सवाल उठता है, एक सवाल बनता है कि भगवान या ईश्वर का अस्तित्व है क्या? सवाल तो लड़के उठा रहे, सवाल तो आज के जनरेशन उठा रही है। तो क्या गलत सवाल उठाया उन्होंने? सवाल तो सही उठाया ना। जब ये भी बोल रहे कि भगवान को मैंने नहीं देखा, ये कह रहे भगवान को मैंने नहीं देखा, ये कह रहे भगवान को मैंने नहीं देखा, ये कह रहे भगवान को मैंने नहीं देखा, ये पीछे वाले कह रहे भगवान को मैंने नहीं देखा, फिर इन बच्चों को विश्वास कैसे होगा कि भगवान का अस्तित्व है, ईश्वर का अस्तित्व है? कहते हैं ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह नहीं करना चाहिए, भगवान के अस्तित्व पर संदेह नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया यही कहती है, ईश्वर भगवान के अस्तित्व पर संदेह नहीं करना चाहिए। लेकिन तर्कशास्त्र कहता है बिना किसी प्रमाण के अगर भगवान के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो उसको अंधविश्वास कहेंगे, अंधविश्वास मानेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, तर्कशास्त्र कहता है कि बिना किसी प्रमाण के भगवान को मान लिया, भगवान को स्वीकार कर लिया, तो वह अंधविश्वास कहलाएगा, अंधविश्वास मानेंगे। बिना स्वयं अनुभव किए या बिना खुद अनुभव किए ईश्वर है मान लेना कितना सही होगा? आपको कोई अनुभव नहीं है तो भी आप ईश्वर है मानते तो कितना सही होगा? नास्तिक लोग यह बात सुनकर बड़े खुश हो रहे होंगे, लेकिन खुश होने की बात नहीं, खुश होने की बात नहीं। नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान को नहीं मानते, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, उनसे भी मैं बोलूंगा खुद जाने बिना, स्वयं अनुभव किए बिना ईश्वर को नकारना, यह भी एक तरह का अंधविश्वास है। जो नास्तिक लोग हैं वो मानते भगवान नहीं है, मैं उनसे यही कहूंगा कि उन्होंने जाना तो नहीं, उन्होंने अनुभव नहीं किया भगवान है या नहीं, फिर वो कैसे कह सकते कि भगवान का अस्तित्व नहीं है? तो यह भी एक प्रकार का अंधविश्वास है। आपने जो पहला पार्ट देखा, उसके बाद एक सवाल उठता है, क्या हम भगवान के अस्तित्व को माने या नकारे? आपने जो कहा, जो मैंने कहा, जो आपने सुना, उसके ऊपर से आपके मन में एक सवाल उठाऊंगा कि भाई ये साहब ऐसे बोल रहे तो भगवान का अस्तित्व माने या नकारे? इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है, स्पष्ट है। कोई भी मान्यता यदि बिना किसी प्रमाण के हो,
उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसका कोई अनुभव नहीं है, तो वो मात्र सिर्फ धारणा है, थ्योरी है। वह मात्र सिर्फ एक धारणा है और थ्योरी है। अब इस धारणा को, मान्यता को हम कैसे मान लें, जबकि हमें रंश मात्र भी पता नहीं भगवान है या ईश्वर है या नहीं। खुद का कोई अनुभव नहीं, हमने ईश्वर भगवान को देखा नहीं, जाना नहीं, तो ईश्वर के अस्तित्व, जो ईश्वर का अस्तित्व है, उसको मान लेना और नकारना दोनों ही गलत है। क्या दुनिया के हिसाब से ईश्वर को मान ले? क्या कभी जाना है ईश्वर को? क्या कभी माना है ईश्वर को? क्या है ईश्वर? कौन है ईश्वर? कौन है भगवान? यह सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं, या हमारे सामने इट मीन्स आज की नई पीढ़ी के सामने खड़े होते हैं। बहुत से लोग ये भी बोलेंगे, हमने अगर भगवान ईश्वर के अस्तित्व को देखा नहीं, जाना नहीं, तो क्या ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर दे? ईश्वर होता है, इस चीज को अस्वीकार कर दे? तो इसका जवाब है, किसी के कहने से भगवान या ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारना क्यों? अगर आपको जानना है भगवान है, ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है क्या, तो आपको उसका अनुभव लेना चाहिए। किसी के कहने के अनुसार आपको भगवान का अस्तित्व है यह मानना नहीं चाहिए। जब आप अनुभव करेंगे, ईश्वर होने का अनुभव करेंगे, ईश्वर के अस्तित्व में होने का जब आप अनुभव करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि सही में ईश्वर है, सही में भगवान है। उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, 2 उदाहरण देता हूँ। दोनों उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अनुभव लेना क्यों जरूरी है। पानी में उतरे बिना तैरने का अनुभव नहीं होता, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। आपको तैरना सीखना है, उसके लिए आपने दुनिया भर के जो स्पेशलिस्ट कोचेस है उनको हायर किया और उनको कहा, भाई साहब हमको अनुभव नहीं लेना है, हमको सिर्फ थ्योरी बताओ, इसके पीछे की थ्योरी है, थ्योरी बताओ कैसे हम लोग तैरना सीख सकते। और आपको दुनिया भर के स्पेशलिस्ट ने तैरने की जो थ्योरी होती है वो सिखा दी, वो बता दी, उसको आपने कहीं ना कहीं नोट कर लिया। तो फिर आप कैसे महसूस करेंगे कि जो तैराकी लोग होते, जो तैरते, उनको क्या अनुभव हुआ? आपको तो वो अनुभव नहीं हुआ, तो आप अपना अनुभव तो नहीं बांट पाएंगे। जो लोगों से आपने सुना वही अनुभव आप दूसरे लोगों को बताओगे कि तैरने से ये अनुभव आता है। आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, आपने सिर्फ थ्योरी की पढ़ाई की। तो क्या आपने तैरने का अनुभव लिया? तैरने के बारे में जाना? आपने जो जाना वो तो सिर्फ थ्योरी हुई, एक प्रकार की थ्योरी हुई, उसके अलावा आपने कुछ नहीं जाना। पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई बातों का ज्ञान बांटना, पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई बातों का ज्ञान बांटना, यानी आदान प्रदान करना, एक प्रकार का खोखला ज्ञान बांटना हुआ। आपने किसी की सुनी सुनाई बात सुनी, पढ़ी पढ़ाई बात आपने कहीं और बताई, यह एक प्रकार का खोखला ज्ञान बांटना हुआ। वैसे ही हम इस दुनिया के अंदर में लोगों ने कहा ईश्वर है, ईश्वर है, उसको हमने माना है, ईश्वर के अस्तित्व को माना है। ये खोखला ज्ञान हुआ क्योंकि हमने कभी अनुभव ही नहीं लिया कि ईश्वर है क्या, ईश्वर का अस्तित्व है क्या। इसीलिए हम आज के बच्चों को ये समझा नहीं पाते कि सही में ईश्वर का अस्तित्व है, भगवान का अस्तित्व है, क्योंकि हमने भी किसी के कहने पर, किसी के मानने पर, किसी के सुनी सुनाई बातें पे, पढ़ी पढ़ाई बातों पे हम भी आगे बढ़ते आ रहे और उसी बात को हम आगे बढ़ाते आ रहे। इसीलिए ईश्वर है या नहीं, इसका अनुभव आपको खुद को लेना पड़ेगा और जो नए युग के बच्चे हैं उनको भी इसका अनुभव लेना होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मंडन मिश्र बहुत ज्ञानी व्यक्ति, कहते हैं इनके घर में जो तोता था ना, वह भी श्लोक बोलता था, उसको भी वेदों का ज्ञान था। इनकी पत्नी और मंडन मिश्र जी आद्य शंकराचार्य जी के पास गए और इन दोनों ने शास्त्रार्थ करने का चैलेंज दिया। बात करें हम शंकराचार्य जी को, और शंकराचार्य जी ने वो चैलेंज स्वीकार भी किया। भारती जी ने शंकराचार्य जी को पूछा, काम क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इससे संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। यह सवाल सुनकर आद्य शंकराचार्य जी के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया, क्योंकि वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनको नहीं मालूम था संसार के अंदर में पति पत्नी के बीच क्या होता है और संतान की उत्पत्ति कैसे होती है।
उन्होंने भारती जी से बोला मैं हार गया, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब आपको दूंगा, मुझे 6 महीने का समय चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जी ने एक जो विद्या थी, जिसको बोलते हैं हम लोग परकाया प्रवेश विद्या, उसके द्वारा वह दूसरे के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया और संसार का अनुभव लिया। दूसरे के शरीर में प्रवेश करके संसार का अनुभव लिया और उसके बाद भारती जी को उनके सवालों के सही जवाब दिए। अगर शंकराचार्य जी चाहते तो पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातों के हिसाब से पहले ही भारती जी को जवाब दे सकते थे और पूरी दुनिया को, यानी पूरे जो वहाँ शास्त्रार्थ सुन रहे थे, उन सभी लोगों को शंकराचार्य जी का जवाब मानना पड़ता था। लेकिन शंकराचार्य जी ने ऐसा नहीं किया। उनको अनुभव नहीं था, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थे, इसीलिए उन्होंने भारती जी से समय मांगा, माफ़ी मांगी, मेरे को ये सवाल जवाब मालूम नहीं, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं मालूम, मैं पहले अनुभव लेता हूँ फिर उसको आपका जवाब देता हूँ। इसीलिए उन्होंने 6 महीने का समय मांगा। 6 महीने का समय मांगकर उन्होंने एक परकाया प्रवेश करके जो सिद्धि उनको आती थी, उसके द्वारा दूसरे के शरीर के अंदर में उनके आत्मा का प्रवेश करवाया और फिर देखा कि एक सांसारिक जीवन कैसे होता है। जो भारती जी ने उनको सवाल पूछे थे, उनके जवाब फिर उनको 6 महीने में मिले। इसीलिए आज के जो बच्चे सवाल उठाते कि सही में ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, भगवान का अस्तित्व है या नहीं, इसका जवाब जब तक वो अनुभव नहीं लेंगे तब तक उनको होगा नहीं। इसीलिए हम लोगों को भी सुनी सुनाई बातें, पढ़ी पढ़ाई बातें आगे थोपते हुए नहीं आनी चाहिए। लोगों को, हमारे आने वाले पीढ़ी जो आने वाले लोग हैं, उनको ईश्वर के अस्तित्व के बारे में समझाना चाहिए, उनको अनुभव कैसे लेना यह भी समझाना चाहिए। आगे 1-2 वीडियोस और रहेंगे, उसके अंदर हम जानेंगे कि ईश्वर का अस्तित्व है ना क्या, ईश्वर के अस्तित्व को हम कैसे जान सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि लोगों के पास सही जानकारी पहुंचे। आज का जो युवा है आज का, वो बोलता है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, उसे समझ है कि सही में ईश्वर का अस्तित्व है। और हम भी पढ़ी पढ़ाई बातों पे आगे बढ़ाना या आगे बताना ये काम बंद कर दे। लोगों को ईश्वर का अस्तित्व कैसे समझ आए, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बातें या जो लोग बोलते उन्हीं बातों को सामने पास करना। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।